रूरल अर्बन माइग्रेशन ये वो अमल है जिसमें ज्यादातर नौजवान और वस्ती उम्र के लोग देही इलाकों से शहरों की तरफ जाते हैं। यहाँ एक अहम नुक्ता ये भी है कि ये माइग्रेंट्स यानी नकल मकानी करने वाले अफराद ज्यादातर मर्द होते हैं, जिसके नतीजे में बोथ सिटीज और रूरल कम्युनिटीज की पॉपुलेशन पिरामिड में नुमाया तब्दीली आती है। टेक्निकल टर्म्स जैसे कि पॉपुलेशन पिरामिड और माइग्रेंट्स यहाँ वाज़ेह किए गए हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड से मुराद आबादी की उम्री तकसीम होती है। दोस्तों, आज इसी गुफ्तगू में हम रूरल पुश फैक्टर्स यानी देही इलाकों से शहरी इलाकों की जानिब मुंतकिली की वजूहात पर बात करेंगे। देही इलाकों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है और लोग बेहतर मुलाजमतों की तलाश में सिटीज यानी शहरों की जानिब रुख करते हैं। ये एक आसान कहानी है जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि एक पुराना खेत अगर नए शहर के रोशन स्पॉटलाइट से मुवाजना किया जाए तो कौन बेहतर जगह होगी। इसी तरह लिमिटेड एजुकेशनल फैसिलिटीज यानी कम तालीमी सहूलियात भी एक अहम वजह है। देही इलाकों में स्कूल्स और कॉलेजेस की कमी होती है, जबकि अर्बन एरियाज में बेहतर तालीमी इदारे होते हैं। इमेजिन करें कि एक तालिब इल्म मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए अपने कस्बे से निकलकर बड़े शहर जाता है, जहां वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सके। आपने कभी सुना है कि ड्राउट्स यानी खुश्क साली फसलों को तबाह कर देती है। ये एक और बड़ा मसला है। खुश्क साली फार्म लैंड्स को नुकसान पहुंचा देती है, जिसकी वजह से ज़राअत के लिए जमीन मुनासिब नहीं रहती। साथ साथ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी यानी पानी जमा होना और नमकियात का असर भी फार्म लैंड को नुकसान पहुंचाता है। इन दोनों टेक्निकल टर्म्स की वजाहत यह है कि पानी के जमा होने और नमकियात की मौजूदगी की वजह से जमीन पर जरखेज जमीन की कमी आ जाती है, जो फसलों की नशोनुमा में रुकावट बन सकती है। अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून की पासदारी की। अगर किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान हो तो इंतजामिया बहकदम अदालत इंसाफ में डिलेज या गलत फैसलों का शिकार हो सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी मेयार जिंदगी कम हो और शहरी इलाकों में बेहतर मेयार जिंदगी की तवक्को की जाती है, जैसे कि साफ पानी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न कन्वीनियंसेस। इसीलिए लोग ऐसे इलाकों की तरफ बढ़ते हैं जहां जिंदगी का मेयार बेहतर हो। एक और बड़ा मसला है हेल्थ केयर यानी सेहत की सहूलियात का फुकदान, जहां एक्सेस टू हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स यानी माहिर डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी होती है। यहां तक कि क्लीन वाटर यानी साफ पानी भी सैनिटेशन और ड्रिंकिंग के लिए काफी नहीं होता। रिवायती लाइफस्टाइल यानी रिवायती तर्ज जिंदगी को नई नस्ल अक्सर एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज जैसा कि शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज यानी खरीदारी के मौके, लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाईज यानी बिजली और गैस की महदूद दस्तयाबी की ख्वाहिश रखती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये तमाम अवामिल देही से शहरी हिजरत की वजूहात में शामिल हो सकते हैं? ये सब टेक्निकल टर्म्स और एक्सप्लेनेशंस हमें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि करंट चैलेंजेस देही इलाकों की तरक्की में अहम रुकावटें हैं। दोस्तों, अब आएं हम ये समझते हैं कि शहरों की तरफ पुल फैक्टर्स यानी कशिश के अवामिल कौन से होते हैं। अर्बन एरियाज में न सिर्फ मुलाजमतों के ज्यादा मौके दस्तयाब होते हैं, बल्कि साथ ही हायर वेजेस यानी ज्यादा तनख्वाहें भी मिलने के इम्कानात होते हैं। मजीद ये कि सुपीरियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अर्बन अपील यानी शहरों की चमक दमक भी लोगों को खासी हद तक अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। इसी तरह कल्चरली लिबरल एनवायरनमेंट यानी ज्यादा खुले दिल का मुआशरा, इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर और कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाईज जैसे अनासर शहरी जिंदगी को मजीद पुरकशिश बनाते हैं। तफरीही और तफन्नुन के मकामात जैसे पार्क्स, मॉल्स वगैरह, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ जगहों तक आसान रसाई। इसके अलावा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स शामिल होते हैं, लोगों की मोबिलिटी को आसान बनाते हैं। अस्पतालों और माहिर डॉक्टरों की आसान दस्तयाबी, गैस, बिजली, टेलीफोन और दीगर ज़राए इब्लाग तक आसान रसाई। आज हम शहर की बढ़ती हुई आबादी के मसाइल पर बात करेंगे। जब अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती है तो इकोनॉमी पर बर्डन भी बढ़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, कम्युनिकेशन वगैरह की इंक्रीज डिमांड होती है। इसका मतलब है कि बुनियादी खिदमात की जरूरत में इजाफा होता है, जैसे कि बिजली और पानी की सप्लाई को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। और आप सोच सकते हैं कि अगर ये खिदमात सही तरह से ना मिलें तो किस तरह की मुश्किलात पैदा होंगी। साथ ही इंक्रीज्ड पोल्यूशन जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन भी एक अहम मसला बन जाते हैं। ट्रैफिक इश्यूज भी एक बड़ा मसला है, जैसे कि ट्रैफिक जैम्स और एक्सीडेंट्स। इमेजिन करें कि अगर आप रोजाना की ड्राइव में ट्रैफिक जैम से गुजरते हैं तो आपका कितना वक्त जाया होगा। मजीद ये कि इंक्रीज इन क्राइम रेट और वायलेंस भी देखने को मिलती है। जब कुछ लोग माइग्रेशन के बाद इलिटरेट हो जाते हैं या जॉब न मिलने की वजह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो वो क्राइम की राह अपना लेते हैं। इसको समझने के लिए आसान अल्फाज में
अनएम्प्लॉयमेंट उन्हें ऐसी सूरत हाल में धकेल देती है जहां वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। इमिग्रेंट्स की पॉवर्टी भी एक और मसला है जिससे टेम्पररी लोकेशंस या स्लम्स बन सकते हैं। ये वो जगहें हैं जहां फैसिलिटीज कम होती हैं और लोग बेसिक नेसेसिटीज से महरूम रह जाते हैं। एक अहम बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पीपल भी बदल जाती है। अक्सर रूरल एरियाज से मेल मेंबर्स अर्बन एरियाज की तरफ आते हैं, जिससे अर्बन पॉपुलेशन में मेल्स का परसेंटेज बढ़ जाता है। इस सूरत में रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, क्योंकि मेन जरूरी होते हैं क्रॉप्स जैसे कि प्लांटिंग, ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग के लिए। और आखिर में जैसे जैसे रूरल एरियाज की आबादी कम होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज अर्बन एरियाज की तरफ ध्यान देते हैं। इसका मतलब है कि रूरल एरियाज में डेवलपमेंटल फंड्स जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च नहीं किए जाते, जो कि फ्यूचर के लिए नुकसानदेह है। आखिरी ट्रांसक्रिप्ट में हम डिस्कस करेंगे एमिग्रेशन यानी मुल्क छोड़कर जाने की वजूहात, खास तौर पर पाकिस्तान से बाहर जाने की हौसला अफजाई पर बात होगी। यहाँ मेजर रीजंस में शामिल हैं परस्यूट ऑफ सुपीरियर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स और हायर इनकम अब्रॉड। मजीद बुरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी सियासी बेयकीनी और टेररिज्म का खतरा भी उन वजूहात में शामिल हैं जिनकी बिना पर लोग पाकिस्तान छोड़ने का फैसला करते हैं। इसके अलावा कल्चरल कंस्ट्रेंट्स यानी सकाफती पाबंदियों से आज़ादी हासिल करने की ख्वाहिश और हेल्थ कंसिडरेशंस जैसे सेहत के मसाइल भी अहम अवामिल में शुमार होते हैं। इसी तरह ये इंटेंशंस के बेटर अर्निंग्स के जरिए अपने खानदान की माली मदद की जाए भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर के तौर पर उभरती हैं। इस मौजू में हमने जिन टॉपिक्स पर बात की, इनका खुलासा देखते हैं। आज हमने देही इलाकों से शहरों की तरफ मुंतकिल होने वाले अफराद यानी रूरल अर्बन माइग्रेशन पर बात की। हमने देखा कि जवान और दरमियानी उम्र के लोग 16-40 साल मुलाजमत और तालीम के बेहतर मौके की तलाश में नकल मकानी करते हैं। ज्यादातर माइग्रेंट्स मर्द होते हैं, जिनकी वजह से शहर और देही इलाकों की आबादी में तब्दीली आती है। ये लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा घर भेजते हैं या कभी खानदान को भी साथ ले आते हैं। हमने पुश फैक्टर्स जैसे कमजोर मुलाजमतें, महदूद तालीमी निज़ाम और जमीन की जरखेजी में कमी पर भी बात की। साथ ही पुल फैक्टर्स जैसे ज्यादा तनख्वाहें, बेहतर मुलाजमतें, उम्दा तालीमी इदारे और खुशनुमा शहरी माहौल को भी वाज़ेह किया गया। मजीद बुरा शहरी इलाकों में नकल मकानी के बायस इक्तिसादी वसाइल पर दबाव, आलूदगी, ट्रैफिक जाम और जराइम में इजाफा जैसी मुश्किलात सामने आती हैं। आखिर में हमने एमिग्रेशन यानी मुल्क छोड़ जाने की वजूहात जैसे बेहतर तालीम, मुलाजमत और सियासी इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म जैसे खतरात को बयान किया। Question 1. What drives migration? A. Limited jobs. B. Better income. C. Clean water. D. Rural growth. Answer. Better income. Question 2. Which factor is a push factor? Options: A. Improved law. B. Limited jobs. C. Higher wages. D. Urban appeal. Answer: limited jobs. Question 3. Which factor increases urban problems? A. Degradation. B. Migration. C. Pollution. D. Immigration. Answer: pollution.